फुलवा जाई नाली में पंजवा खिली, पंजवा खिली हो भैया। अरे पंजवा नहीं रही, कहा था 400 पार, मोदी जी कहा था ना 400 पार। अरे 150 मिल जाती हो बड़ी बात। ए भैया सिलेंडरवा तो दिहला, सिलेंडरवा दिहला, मगर गैसवा का तोहर दादा दी है का दी है तो पर दलियो चाहिए, नूनो चाहिए, तेलवा चाहिए, तरकारिया चाहिए के उनका दादा दी है। 5 किलो राशन में 5 गो परिवार बटे खा लिया। बात सुनिए, योगी जी और मोदी जी न मेहरी न लइका मुहे लगल करी का, समझ गए? वो गरीब जनता के दुख क्या जाने, बच्चों का आत्महत्या कर रहा। आप जानते हैं किसानों ने 700 किसानों ने आत्महत्या कर ली। नौजवानों को अग्निवीर की नौकरी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 74 साल के हो चुके हैं और तीसरी बार मौका। कोई भर्ती नहीं आ रही है, कोई भी रोजगार नहीं है। सारे कह रहे हैं कि पकौड़ा तलिए, पकौड़ा तलने से बताइए पढ़े लिखे लोग कहाँ पकौड़ा तल के क्या करेंगे बताइए? कोई नौकरी एक भी अगर इंडिया गठबंधन को वोट दें और इंडिया गठबंधन को जिताएं। जिस तरीके से अंधेरी रात में बरसात बुरी लगती है, उसी तरह मोदी जी के सरकार में हर बात बुरी लगती है। उससे हम कहना चाहिए। यानी 400 पार वाला जो डबल इंजन का बात कर रहे हैं कि डबल इंजन एक बार फिर से आ रहा है, वो सब फर्जी नारा है। हाँ फर्जी है, फर्जी नारा है। फर्जी बात कर रहे हो 400 पार की बात। आप 400 पार की बात कर रहे हो। 140 करोड़ लोगों में 140 करोड़ लोगों में 140 सीट नहीं पाएगी। जहाँ आप खड़े हैं वही काजल जी परिवर्तन करने जा रही हैं, सदल प्रसाद जी बांसगांव में परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो साथियों अभी हमारी उपस्थिति गोरखपुर के सारा स्टेट में है, जहां पे आज अखिलेश यादव मैं बता दूं जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। कैमरामैन सहयोगी से चाहेंगे कि वो दिखाएं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हजारों की संख्या में जो है यहाँ पे भीड़ जुटी हुई है और माननीय अखिलेश यादव जी के समर्थन में ये भीड़ आप देख पा रहे हैं कि जुटा हुआ है। यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या वास्तव में जो भीड़ यहाँ पे उमड़ा हुआ है वो वोट में कन्वर्ट हो पाएगा या नहीं। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि तमाम लोग मौजूद हैं और एक भाई साहब आए हुए हैं, उनके हाथ में आप देख पा रहे हैं कि ये पोस्टर है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार को लेकर के ये पोस्टर और बैनर अपना इस रैली में लेकर के आए हुए हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या वास्तव में बेरोजगारी, महंगाई ज़्यादा बढ़ गया है। क्या नाम है भैया आपका? संजय यादव नाम है, मैं गोरखपुर से। यादव जी हैं जी बताइए। ये जो आप लेकर के आए हैं लिखा हुआ है बेरोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, क्या ये वास्तव में बीजेपी सरकार में बढ़ा हुआ है? देखिए 10 सालों के इतिहास में जब से प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तब से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई चरम सीमा पे है। आप जानते हैं कि मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में देंगे, लेकिन सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। आप गोरखपुर में खड़े हैं, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ, 51 लाख रुपये लेके एक ही जात विशेष लोगों का किया गया और पूरे देश में भ्रष्टाचार व्याप्त है। नौजवान किसान आत्महत्या कर रहा। आप जानते हैं किसानों ने 700 किसानों ने आत्महत्या कर ली। नौजवानों को अग्निवीर की नौकरी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 74 साल के हो चुके हैं और तीसरी बार मौका खोज रहे हैं। इस देश का नौजवान जो 18 साल में भर्ती होगा उसको 22 साल में रिटायर करना चाहते हैं और अपने 74 साल में रिटायर होना नहीं चाहते। इसलिए देश की जनता मोदी के शासन से, इनके प्रशासन से, इनके कुशासन से और योगी के शासन प्रशासन से जनता उब चुकी है। महंगाई, भ्रष्टाचार इतना हो चुका है कि जनता इस बार 24 के चुनाव में बदलाव चाहती है और बदलाव करने जा रही है। आज बदलाव की बात कर रहे हो, 400 पार की बात। आप 400 पार की बात कर रहे हो। 140 करोड़ लोगों में 140 करोड़ लोगों में 140 सीट नहीं पाएगी। जहां आप खड़े हैं वही काजल जी परिवर्तन करने जा रही हैं, सदल प्रसाद जी बांसगांव में परिवर्तन करने जा रहे हैं, सलेमपुर में राजभर जी परिवर्तन करने जा रहे हैं, पिंटू सिंह कुशीनगर में और देवरिया में अखिलेश सिंह। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक राजभर जी हैं जो बोलते हैं कि मैं चच्चा हूं अखिलेश जी और राहुल गांधी का, उनकी भी सीट राजीव राय जीतने जा रहे हैं। पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी की सीट उनकी बेटी जीतने जा रही है। पूर्वांचल में लहर आ चुकी है। आप जानते हैं कि इलाहाबाद के नौजवानों ने, इलाहाबाद में जो इन्होंने लाठीचार्ज किया था और इलाहाबाद के नौजवानों ने इतनी भीड़ हुई कि बल्ली टूट गई थी। अखिलेश यादव और राहुल गांधी आए थे, आज अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी जी आई हैं। ऐतिहासिक परिवर्तन होने जा रहा है इस धरती पे। आज का ये भाषण, आज का ये क्रांतिकारी अभिवादन गोरखपुर की धरती पर इतिहास बदलेगा। जैसे आप एक बार जानते हैं कि मुख्यमंत्री थे और इतिहास बदला था, काजल जी इतिहास बदलने जा रही है और इसके भ्रष्टाचार से, भाजपाइयों के उपद्रव से देश की जनता तबाह हो चुकी है।
चलिए चाचा कह रहे हैं कि परिवर्तन होने जा रहा है, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी का गढ़ है। यहाँ पे भाजपा लगभग 3 दशक से यहाँ पे झंडा गाड़ी हुई। क्या लग रहा है इस बार आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी का जगह है और मुख्यमंत्री जी अगल बगल टिकट किसको दिए हैं? हिंदू के ठेकेदार। बस्ती में कौन है जान लीजिए, गोरखपुर में कौन है जान लीजिए, और कुशीनगर में कौन है जान लीजिए, और देवरिया में कौन है? क्या हिंदू जाति के एक ही जाति के ठेकेदार लोग हैं? हिंदू के नाम पे एक ही जाति को आप टिकट देंगे? भारतीय जनता पार्टी ने जिनको तीसरी बार टिकट दी है, 3 टिकट महाविकट, इनकी भी तीसरी बार 3 टिकट महाविकट, और जिनको तीसरी बार टिकट दी है वो सारे के सारे चुनाव हारने जा रहे हैं और सारे के सारे नए प्रत्याशी चुनाव जीतने जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। क्या नाम होगा आपका? गणेश पासवान। गणेश पासवान जी जनसभा में आए हुए थे अखिलेश यादव जी, क्या कुछ कहें? मैं गणेश पासवान पासी एकता समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ठीक, मैं अपने समाज को सभी लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन को वोट दें और इंडिया गठबंधन को जिताएं। और जिस तरीके से अंधेरी रात में बरसात बुरी लगती है, उसी तरह मोदी जी के सरकार में हर बात बुरी लगती है। तो सही हम कहना चाहिए। यानी 400 पार वाला जो डबल इंजन का बात कर रहे हैं कि डबल इंजन एक बार फिर से आ रहा है, वो सब फर्जी नारा है। हाँ, फर्जी है, फर्जी नारा है। फर्जी है। वो क्या कह रहे हैं? वो समझिए कि 100 नहीं पार हो पाएंगे, ऐसे समझ लीजिए। वो जो अपना जुमला अगली बार किए थे, उसी जुमला से वो चाह रहे हैं कि 400 पार, वो 100 पार नहीं होंगे। 100 पार नहीं होगा। युवा भी कुछ आए हुए हैं यहाँ पे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? हमारा नाम डिम्पल यादव है क्या करते हैं आप? जी, पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं। ये बताइए, वर्तमान में जो सरकार है क्या उससे संतुष्ट नहीं है? नहीं, अभी पेपर दिया था यूपीपी का, 500 रुपया दे के फार्म भरा, उसके बाद किराया भाड़ा लाया, सिद्धार्थनगर पेपर देने गए, अब सब पेपर लीक हो गया, सारा नुकसान हो गया हम लोग का। किराया भाड़ा, आना जाना, और 2-3 महीने से तैयारी किए, कोचिंग का फीस चला गया, इसमें सारा पेपर लीक हो जा रहा है। कोई भी तैयारी करिए, कोई इसी का निश्चित नहीं है पेपर होगा। क्या युवा इस बार परिवर्तन के मूड में है? सारे युवा परिवर्तन के मूड में, चाहे कोई भी जात धर्म का हो, ये मत कहिए, सारे जात धर्म के लोग जितने, खास करके युवा वर्ग, सारे युवा वर्ग किसी भी जात धर्म के, सारे बदलाव के मूड में है। बदलाव क्यों? बदलाव इसलिए कि युवाओं सबसे ज़्यादा किसी का घाटा हो रहा है इस सरकार में, तो युवाओं का, क्योंकि कोई भी भर्ती नहीं आ रही है, कोई भी रोजगार नहीं है। सारे कह रहे हैं कि पकौड़ा तलिए, पकौड़ा तलने से बताइए पढ़े लिखे लोग कहाँ पकौड़ा तल के क्या करेंगे बताइए? कोई नौकरी एक भी अगर पेपर मतलब इस सरकार में नौकरी आई हो बताइए? सारा पेपर लीक हो जा रहा है। सारे पढ़ाई करने से क्या फ़ायदा है बताइए? सब पेपर परीक्षा दे के आदमी कोचिंग कर रहा है, पेपर दे रहा है, तो बताइए जब पेपर में लीक हो जा रहा है तो कहाँ से नौकरी मिलेगा? अच्छा, इंडिया गठबंधन जो है युवाओं के लिए, जो छात्र हैं जो लोन लिए हैं उन लोनों को माफ़ कर देगी, 30 लाख युवाओं को रोजगार देगी। क्या ये जो बात कर रहे हैं वो वास्तव में करेंगे? एकदम करेंगे, क्योंकि इसके पहले भी अखिलेश यादव ने जो कहा था किया था, और युवाओं, खास करके युवाओं के लिए बहुत कुछ होगा, और जो सब्सिडी मिलेगी गरीब युवाओं के लिए बहुत ही संजीवनी साबित होगी। संजीवनी साबित होगी। कहाँ से हैं भाई आप? भैया मैं यहाँ भटट का रहने वाला हूँ। भटट से आए हैं। क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? एकदम गोरखपुर में रवि किशन अपना बोरिया बिस्तर बांध रहे हैं। बोरिया बिस्तर बांध रहे हैं एकदम बांध के अब जहाँ जाना हो, तो कह रहे हैं 400 पार इस बार। 40 वोट से उनको मोहताज कर दिया जाएगा भटट में। खाता नहीं खुलेगा क्या? खाता एकदम रवि किशन खत्म है अब इस बार। काहे खाता नहीं खुलेगा? उन्होंने एक ही समुदाय को अपना ध्यान दिया। रवि किशन जी, आप 5 सालों में देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ किसी इस रेस्टोरेंट का फीता काट रहे हैं, इस होटल का फीता काट रहे हैं, इनका फीता काट रहे हैं। कभी भी किसी गांव में नहीं गए, किसी गांव में नहीं गए रवि किशन शुक्ला जी। आप दिखा दीजिएगा कि हाँ, इस 4 साल पहले किसी गांव में गए थे। लोग तो कह रहे हैं योगी बाबा का चेहरा देख करके वोट देंगे हम। योगी बाबा खुद बीजेपी का प्रचार नहीं कर रहे हैं। आप दिखा, जब मोदी जी आएंगे तब योगी जी अपना कोटा पूरा कर रहे हैं। रवि किशन का प्रचार योगी बाबा खुद नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं मोदी आ रहे हैं गोरखपुर में? सवाल तो है ना, योगी जी क्यों नहीं रवि किशन का प्रचार कर रहे हैं? बीजेपी की कार्यकर्ता बीजेपी को हराने के लिए इस पर तैयार हैं। कहीं ऐसा तो नहीं उनको लग रहा है कि हम तो यहाँ से जीतते ही है, जीतेंगे भी? वो सपना है। अब गोरखपुर में हम बाबा साहेब के वंशज हैं, इस बार परिवर्तन करेंगे। आ जाइए, इधर आइए। क्या करें, कहाँ से आई हैं? सुनिए, कहाँ से आई हैं? गोरखपुर सुमेर सागर से हैं। सुमेर सागर से। गोलघर सुमेर सागर। बताइए। बात सुनिए, योगी जी और मोदी जी न मेहरी न लइका मुँहे लगल करी का, समझ गए? वो गरीब जनतन के दुख क्या जाने, बच्चों का जिसके माई बाप। अच्छा, क्या दुख है? वो तो 5 किलो राशन दे रहे हैं, वो तो कह रहे हैं 5 किलो राशन पे वोट मिलेगा, मंदिर मस्जिद पे वोट मिलेगा। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए भैया, 5 किलो राशन दी हैं
तो पर दलियो चाहिए, नूनो चाहिए, तेलवा चाहिए, तरकारिया चाहिए के उनका दादा दी है 5 किलो राशन में 5 गो परिवार बटे खाली हैं। आप बताओ खाली हैं। तेल इतना महंगा है, खाद इतना महंगा है, पहनने ओढ़ने खाने पीने सारा सामान इतना महंगा है, कहाँ से बच्चे करेंगे स्कूल का फीस? वो तो कह रहा है कि गरीबों का घर बनवा दिए, शौचालय दे दिए, सिलेंडर दे दिए। ए भैया सिलेंडरवा तो दिहला, सिलेंडरवा दिहला, मगर गैसवा का तोर दादा दी है का? मोदी दी है? ये बताओ अब कि मोदी के उखाड़ के भगावल जाई, हम लोग भगावल जाई, ये जनता भगाई है, ये बच्चे भगाई हैं, ये जिनका जिंदगी बर्बाद हो रहा है। 4 साल के नौकरी में कोई जाएगा भैया? 4 साल के? हम कांग्रेस का नेता हैं, सुनिए हम कांग्रेस के नेता हैं। अब बतावत ही निर्मला पासवान हमारे पार्टी करता है, आप जानते हैं जिला अध्यक्ष है, मगर हम लोग का नाम आज कटवा दी, आज कटवा दी। निर्मला पासवान को जब तक हम लोग सीट से उतार नहीं ले जाई, प्रियंका राहुल गांधी हटाइया नहीं, तब तक देखो हम लोग क्या जंग करते हैं। हमारा नाम सुमन अग्रवाल है और बता दीजिएगा तो क्या इस बार इंडिया गठबंधन को वोट करने वाली है कि नहीं? क्यों नहीं वोट करेंगे? करेंगे। अरे पूरे बहुमत में आएगी, पूरे बहुमत में आएगी हो। फुलवा जाई नाली में, उधर देखिए, फुलवा जाई नाली में पंजवा खिली, पंजवा खिली हो भैया। अरे पंजवा नहीं रही, कहा था 400 पार, मोदी जी कहता ना 400 पार, अरे 150 मिल जाती हो बड़ी बात। ए भैया 150 मिल जाए तो बड़ी बात है। 150 ना पही, अरे 150 मिल जाए तो बड़ी बात। नकुरा चना ए भैया कहता ना, अरे कांग्रेस आ जाई तो टोटी चोरी कर ले जाई, थाली चोरी कर ले जाई, मंगलसूत्र चोरी कर ले जाई। ये भैया केकर कहले बा कांग्रेस तनी बता दीजिए। हाँ ये मोदी जी के खानदान कौन गोली के निशाना मरल बा बता दीजिए। हाँ कहे मोदी जी हम चाय बेचत रहनी, मोदी जी तो कभी झांके नहीं गई ना, उनकर बाप चाय बेचत रहना। मोदी जी 3 बार मुख्यमंत्री रहना, कब गई चाहवा बेची, बेचले कहाँ चाहवा? अरे कितना झूठ बोली है। और अगर उन्होंने बेचे भी होंगे तो जिस स्टेशन में बेचेंगे वो भी कांग्रेस ने बनाया है। भैया कितना झूठ बोली है। अरे कहते झूठे के मोटरिया नहीं चली हो, सच एक दिन का ठीक, झूठ रोज के नहीं सीखे भैया। चलिए इंडिया गठबंधन की रैली में आए हुए लोग थे, इनका ये ओपिनियन था। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए खबर चुनाव से चौपाल तक। सुमन अग्रवाल।